बहुत समय पहले एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में 3 राज्य थे जिनकी कहानियां इच्छाओं, बलिदान और दुख से भरी हुई थीं। ये कहानियां अलग अलग थीं, पर इन सब में एक बात समान थी, महत्वाकांक्षा और इसे पाने की कीमत जो उसे चाहने वालों को चुकानी पड़ी। दूर स्थित एरिडेल राज्य में एक राजा और रानी बुद्धिमानी और शालीनता के साथ शासन करते थे। राज्य समृद्ध था और लोग सुखी थे, फिर भी रानी के दिल में गहरी उदासी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी और यह अभिशाप उनकी सारी खुशियों पर भारी पड़ता था। राजा रानी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके इस दुख को दूर करने में असमर्थ था। साल दर साल रानी की उदासी बढ़ती गई और राजा ने दुनिया के हर कोने से वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाया जो इस अभिशाप का इलाज कर सकें, लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ रहे। कोई उपाय रानी के गर्भ को नहीं खोल सका। एक दिन महल में कलाकारों का एक समूह आया और उनके साथ एक गर्भवती महिला भी थी। उस महिला को देख रानी को गहरी जलन हुई और वह अपने कक्ष में भाग गई, जहां उसने अपने दर्पण तोड़ दिए और कड़वे आंसू बहाए। राजा अपनी रानी को खुश देखने की चाह में कुछ भी करने को तैयार था। उसी रात जब महल अंधेरे में डूबा हुआ था, एक रहस्यमयी आकृति दरबार में प्रकट हुई। एक अघोरी जो काले वस्त्रों में लिपटा था। उसने दावा किया कि वह रानी की इच्छा पूरी करने का तरीका जानता है, लेकिन उसकी एक बड़ी कीमत होगी। अघोरी ने एक अनुष्ठान का जिक्र किया जिसके लिए एक महान समुद्री जीव का दिल चाहिए था, एक ऐसा जीव जो सदियों से पकड़ से बाहर था। उस दिल को एक कुंवारी कन्या द्वारा पकाया जाना था और फिर रानी को उसे ग्रहण करना था। तभी जाकर रानी का अभिशाप समाप्त हो सकता था और एक संतान जन्म ले सकती थी। राजा बिना किसी हिचकिचाहट के इस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा, उस जीव को मारने और उसके दिल को लेकर लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित। कई दिनों की लगातार खोज के बाद राजा ने एक छिपी हुई खाड़ी में उस जीव को खोज निकाला। एक भयंकर युद्ध हुआ और राजा ने किसी तरह उस जीव को मार दिया, लेकिन वह स्वयं घातक रूप से घायल हो गया। अपनी अंतिम सांस लेते हुए उसने जीव का दिल निकालकर उसे अपनी रानी तक पहुंचा दिया। रानी अपने पति की मौत से दुखी होकर भी अघोरी के निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर थी। महल की दीवारों के भीतर एक पवित्र और निर्दोष कन्या को पाया गया और उसे दिल पकाने का काम सौंपा गया। जब उसने खाना पकाना शुरू किया तो एक अजीब शक्ति उसके भीतर बहने लगी और जल्द ही वह स्वयं गर्भवती हो गई। रानी ने भी वह दिल खाया और उससे वह गर्भ प्राप्त हुआ जिसकी उसने लंबे समय से इच्छा की थी। समय के साथ रानी और कन्या दोनों ने एक ही दिन पुत्रों को जन्म दिया। रानी ने अपने पुत्र का नाम एलरिक रखा, जबकि कन्या ने अपने पुत्र का नाम ओरिन रखा। वे दोनों लड़के जो एक ही जादू से पैदा हुए थे, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ थे और उनकी अलग अलग परिस्थितियों के बावजूद उनका बंधन किसी भी भाईचारे से मजबूत था। उनके बाल बर्फ जैसे सफेद थे जो उन्हें समुद्री जीव का पुत्र साबित करते थे और वे पानी के भीतर सांस लेने की अद्भुत शक्ति रखते थे। लेकिन रानी जो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी, धीरे धीरे एलरिक और ओरिन के बीच की मित्रता से परेशान हो गई। उसे डर था कि एक साधारण नौकरानी का बेटा राजवंश की शुद्धता को दूषित कर देगा। उसने एलरिक को ओरिन से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन राजकुमार ने अपनी मां की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपने दोस्त से गुपचुप मुलाकातें करता रहा। एक दिन रानी अपने डर से पागल हो गई और उसने उस कन्या को धमकाया। उसे अपने बेटे को एलरिक से दूर रखने का आदेश दिया, वरना उसे राज्य से निकाल दिया जाएगा। वह कन्या जो अपने पुत्र से प्रेम करती थी और रानी के डर से कांप रही थी, कुछ करने में असमर्थ थी, लेकिन लड़के डर से बेपरवाह अपनी मुलाकातें जारी रखे हुए थे। एक दिन ओरिन ने खेल में एलरिक के कपड़े पहने और रानी के सामने प्रस्तुत हुआ। जब रानी को यह चाल पता चली तो उसका क्रोध आसमान छू गया और उसने आदेश दिया कि ओरिन को राज्य से निष्कासित कर दिया जाए। एलरिक ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं बेकार गईं। राज्य छोड़ने से पहले ओरिन ने एक पेड़ में छुरी से कट लगा दिया, जिससे पानी बहने लगा। उसने एलरिक से कहा कि जब तक पानी साफ बहता रहेगा वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर पानी लाल हो जाए तो इसका मतलब होगा कि उसकी जान खतरे में है। यह कहते हुए ओरिन चला गया और एलरिक ने हर दिन उस पेड़ को देखने का वचन दिया। कई सप्ताह बीत गए और एक दिन एलरिक ने पाया कि पानी लाल हो गया है। घबराकर उसने अपने मित्र को ढूंढने के लिए यात्रा शुरू की। वह अंततः एक दूर गांव में ओरिन को खोज निकाला, जहां उसने एक पत्नी भी पाली थी। लेकिन ओरिन पास के जंगल में गायब हो गया था और एलरिक को उसे ढूंढने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ी। जैसे ही एलरिक ने खोज शुरू की, रानी जो अपने पुत्र के गायब होने से दुखी थी, एक बार फिर अघोरी के पास गई। अघोरी ने उससे कहा कि अगर वह अपने पुत्र को वापस देखना चाहती है तो उसे सबसे बड़ा बलिदान देना होगा, एक जीवन के बदले में एक जीवन। उधर एलरिक ने एक गुफा में ओरिन को पाया जो गंभीर रूप से घायल था और एक भयानक प्राणी द्वारा पीछा किया जा रहा था। एक भयंकर युद्ध के बाद एलरिक ने उस प्राणी को मार डाला, लेकिन यह जानने में बहुत देर हो चुकी थी कि वह प्राणी उसकी अपनी मां थी, जो अघोरी के जादू से रूपांतरित हो गई थी। रानी ने अपने पुत्र को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने सब कुछ खो दिया था। एलरिक टूटे हुए दिल के साथ और अब राज्य का उत्तराधिकारी ओरिन के साथ राज्य लौट आया।
लेकिन उनके पुनर्मिलन की खुशी उन चीजों के खो जाने के दुख से ढक गई थी। समीप के राज्य में एक राजा जिसने अपने व्यसनों के लिए कुख्यात था, दो वृद्ध बहनों के बारे में सुना, लिविया और सारिया। वे शाही मैदान के किनारे एक छोटे से घर में रहती थीं और हालांकि वे बूढ़ी और कमजोर थीं, उनकी आवाजें अब भी जवान कन्याओं जैसी मधुर थीं। राजा, जो अपने दिनों को सुख साधनों और अति में बिताता था, एक दिन उद्यान में टहलते हुए लिविया के गाने की आवाज सुनी। वह इस आवाज से इतना मोहित हो गया कि उस महिला से मिलने के लिए बेचैन हो उठा, यह सोचकर कि वह महिला यौवन और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति होगी। जब राजा उनके घर पहुंचा तो बहनें घबरा गईं, यह जानते हुए कि उनका असली रूप राजा को अवश्य ही घृणा से भर देगा। लिविया, जो अधिक चतुर थी, ने एक योजना बनाई। उसने राजा से कहा कि वह उससे एक हफ्ते बाद मिलेगी ताकि वह खुद को तैयार कर सके। उस सप्ताह के दौरान बहनों ने खुद को युवा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने हाथों को जड़ी बूटियों के लेप में डुबोया, अपनी ढीली त्वचा को बांध दिया और सुंदरता के मंत्र बुदबुदाए, लेकिन कुछ भी उनकी उम्र को छुपा नहीं सका। निर्धारित रात को लिविया ने राजा से आग्रह किया कि बैठक पूरी तरह अंधेरे में हो। उसने सारिया का हाथ, जो थोड़ा अधिक युवा था, राजा को दिखाया ताकि वह धोखा खा जाए। अंधेरे में राजा को धोखा नहीं हो सका और उसने लिविया को अपनी रानी बना लिया। लेकिन जब सुबह की पहली किरणों ने कमरे में प्रवेश किया तो राजा ने देखा कि उसे धोखा दिया गया है। क्रोध से पागल होकर उसने लिविया को महल की खिड़की से बाहर फेंकने का आदेश दिया, लेकिन चमत्कारिक रूप से वह बच गई। और जब वह जंगल में टूटी हुई और खून से लथपथ पड़ी थी, तब एक जादूगरनी उसके सामने प्रकट हुई। जादूगरनी लिविया की दयनीय स्थिति को देखकर उस पर एक ऐसा जादू कर दिया जिससे वह एक युवा और सुंदर महिला में बदल गई। जब राजा ने उसे शिकार के दौरान जंगल में पाया तो वह उसे पहचान नहीं सका। वह उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और उसे अपनी रानी बनाकर महल ले आया। लिविया, अब एक रानी ने अपनी बहन सारिया को बुलाया, जो इस बदलाव से चकित थी। फिर से जवान होने की लालसा में सारिया ने लिविया से उसका रहस्य पूछना शुरू किया। एक क्रूर मजाक में लिविया ने सारिया से कहा कि उसने अपनी पुरानी त्वचा को छीलकर अपने भीतर की जवानी को बाहर निकाला है। सारिया अपनी बहन की बातों पर विश्वास करके एक लोहार के पास गई और उसे अपनी त्वचा को हटा देने की मांग की। वह लोहार, जो जादू के तरीकों से अनजान था, सहमत हो गया और सारिया की भयानक मौत हो गई। जब लिविया को अपनी बहन की मृत्यु का पता चला तो वह अपराध बोध और शोक से भर गई, लेकिन लिविया की सुंदरता लंबे समय तक नहीं टिक सकी। जादू धीरे धीरे खत्म होने लगा और वह तेजी से बूढ़ी होने लगी। राजा के क्रोध के डर से वह महल से भाग गई और उसी जंगल में लौट आई जहां उसने पहली बार जादूगरनी से मुलाकात की थी। लेकिन इस बार वहां कोई उसे बचाने के लिए नहीं था और वह फिर से वही बूढ़ी औरत बन गई जो वह हमेशा से थी। तीसरे राज्य में एक राजा रहता था जो अपने अजीबो गरीब तरीकों के लिए जाना जाता था। उसकी पत्नी कई साल पहले मर चुकी थी और उसने अपनी बेटी थालिया को लगभग अनदेखा कर दिया था। थालिया अकेली बड़ी हुई। उसकी संगत केवल उन कहानियों से होती थी जो वह बहादुर राजकुमारों और उनके महान कारनामों के बारे में पढ़ती थी। एक दिन राजा को एक अजीब कीड़ा मिला जो उसका खून पी रहा था। उसे मारने के बजाय उसने उसे अपना पालतू बना लिया और उसे रोज अपने खून का आहार देने लगा। समय के साथ वह कीड़ा विशाल आकार का हो गया और राजा की दीवानगी बन गया। उसने अपनी जिम्मेदारियों और अपनी बेटी थालिया को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जो उसके प्रेम की आस लगाए बैठी थी। जब वह कीड़ा मर गया, राजा का दिल टूट गया। उसने उसकी खाल को संरक्षित कर लिया और एक प्रतियोगिता की घोषणा की। जो भी उस जीव की पहचान कर सकेगा उसे उसकी बेटी थालिया से विवाह करने का अधिकार मिलेगा। थालिया का दिल टूट गया क्योंकि वह चाहती थी कि उसे अपने तरीके से प्रेम मिले, न कि इस अजीब खेल के माध्यम से। कई दावेदारों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन कोई भी उस जीव की पहचान नहीं कर सका। फिर पहाड़ों से एक दैत्य दरबार में आया। उसने सही तरीके से उस कीड़े की पहचान की और अपना इनाम मांग लिया। थालिया को घोर निराशा हुई, पर वह अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती थी। दैत्य थालिया को अपने पहाड़ी गुफा में ले गया, जहां वह उसकी बंदी बन गई। उसने उसे खाना पकाने और सफाई करने के लिए मजबूर किया और यदि वह उसकी आज्ञा का पालन नहीं करती तो उसे जान से मारने की धमकी दी। लेकिन थालिया समझदार थी और उसने जल्द ही यह पता लगा लिया कि दैत्य की एक कमजोरी थी, उसे केवल एक ही वार से मारा जा सकता था और वह उसके दिल पर होना चाहिए। एक रात जब दैत्य सो रहा था, थालिया ने अपने कक्ष में जाकर छिपा हुआ खंजर निकाला और उसे वार कर दिया। दैत्य दर्द और क्रोध से जाग उठा, लेकिन इससे पहले कि वह पलटवार कर सके, थालिया ने दूसरा वार किया और उसकी जान ले ली। दैत्य के मरने के बाद थालिया अपने पिता के राज्य में लौट आई। लोग जिन्होंने उसकी पीड़ा की कहानी सुनी थी, उसे एक नायिका के रूप में स्वागत किया, लेकिन थालिया अपने पिता के कार्यों से निराश महल में लौटने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने आम लोगों के बीच रहने का निर्णय लिया। अपने ज्ञान और बहादुरी का उपयोग करते हुए उन लोगों की मदद करने का संकल्प लिया जिन्हें उसकी आवश्यकता थी। राजा अपनी गलतियों का एहसास करते हुए ने अपनी गद्दी थालिया को देने का निर्णय लिया, लेकिन थालिया ने राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया और इसे एक दूर के रिश्तेदार को सौंप दिया।
थालिया ने अपने शेष जीवन को यात्रा करने और उन लोगों की रक्षा करने में बिताया जो कमजोर थे।